चलिए शुरुआत करते हैं अपन आगे की नेक्स्ट चैप्टर की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे, मैं डायरेक्टली थ्योरी पे जंप करूंगा, मतलब डायरेक्टली हम उस चीज पे आएंगे जो चीज हमारे काम की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो क्वेश्चंस में लेके आया हूं। ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं श्री गणेश करते हैं इस नए चैप्टर का, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के एरिया तुम्हें पता नहीं है? सर्कल का एरिया तुम्हें पता नहीं है भाई? ये सर्कल है और ये इसका एरिया है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पर खाली इतने से एक एरिया पे पूरा चैप्टर कोई बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज जो है वो है कॉर्ड। अब अगले 10-15 मिनट ध्यान से यहाँ पे देखो, सब चीज समझ में आने जाएगी, सब चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, चलो अब फोकस यहाँ पे करते हैं गाइस। अब कमांडोज फोकस यहाँ पे देखो। मान लो एक ये सर्कल है, कॉर्ड क्या होता है? सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, दिस इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब तुम देख सकते हो कि ये जो कॉर्ड है, इसने पूरे सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। इस कॉर्ड ने पूरे सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ये जो भाग में डिवाइड हुआ, इन भाग को कहते हैं सेगमेंट। ये जो भाग में डिवाइड हुआ, इन भाग को कहा जाता है सेगमेंट। ये दो भाग बन गए तो दो सेगमेंट बन गए। ये छोटा वाला सेगमेंट, तो ये जो छोटा वाला सेगमेंट है इसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला भाग बना है, इस बड़े वाले भाग को कहा जाता है मेजर सेगमेंट। इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। छोटे वाले का भाग को कहा जाता है माइनर सेगमेंट और बड़े वाले भाग को कहा जाता है मेजर सेगमेंट। गॉट इट? आए नहीं सारे बच्चे वापस? इंडिया वॉन। हमने सेलिब्रेट भी कर लिया, जो अब आ रहे हैं ना, हमने क्लास में सेलिब्रेट कर लिया। अब आ रहे हो तुम हैं? तो दो भाग में डिवाइड हो गया, छोटा वाला भाग माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला भाग मेजर सेगमेंट। और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। अगली जो चीज है उसे कहते हैं हम आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क का मतलब होता है टुकड़ा। सर्कल का एक टुकड़ा। जैसे मान लो एक सर्कल है, तो इस सर्कल में इस सर्कल का एक टुकड़ा, ये पूरा सर्कल है, इस सर्कल की बाउंड्री का एक टुकड़ा, मान लो जैसे इस ए से लेके बी के बीच में ये जो छोटा सा टुकड़ा बना, ये ए से लेके इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो ये जो छोटा सा टुकड़ा बना, इस टुकड़े को कहा जाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। इस टुकड़े को कहा जाता है आर्क ऑफ अ सर्कल। तुम कहोगे भैया ए से लेके बी तक जाने का एक रास्ता तो ये भी है भाई, ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये भी है। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, ये रास्ता है तो इसे भी कहा जाएगा, पर इसे कहा जाएगा मेजर आर्क। बड़ा आर्क है तो इसे कहा जाएगा मेजर आर्क, और ये जो छोटी आर्क है इसे कहा जाएगा माइनर आर्क। आर्क पता है ना तुम्हें? आर्क जैसे हम उससे भी लगाते हैं, कंपास से आर्क लगाते हैं ना, ऐसे ये कंपास से ऐसे आर्क लगाते हैं, ऐसे रख के ऐसे आर्क लगाते हैं, ऐसे रख के ऐसे आर्क लगाते हैं। तो ये होता है आर्क, इसे कहते हैं हम आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ए से बी के बीच का जो टुकड़ा होता है उसे कहते हैं हम आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ए से बी के बीच में छोटा टुकड़ा माइनर आर्क, बड़ा वाला टुकड़ा मेजर आर्क। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली। एक हमने पढ़ी कॉर्ड मतलब ये लाइन दो भाग में डिवाइड करती है तो उसे कहते हैं सेगमेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा है आर्क।
नेक्स्ट हमने पढ़ा है आर्क। इसके अगली चीज, लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है सर्कल के बारे में, ये हमने 9th में ही पढ़ी थी, मैं तुम्हारा रिवाइज करवा रहा हूं, जिसे कहते हैं सेक्टर। जिसे कहते हैं सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है पिज्जा की स्लाइस। ये जो पिज्जा की स्लाइस होती है ना, पिज्जा की स्लाइस, इसे कहते हैं सेक्टर। तो ये मान लो ये सर्कल है, तो इस सर्कल में मान लो ये आर्क है, ये ए बी आर्क है। तो इस ए बी आर्क को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं, इस सेंटर से ज्वाइन कर दूं, इस ए बी आर्क को मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना, ये जो पिज्जा की स्लाइस बनी, इसे कहा जाता है सेक्टर। इसे कहा जाता है सेक्टर, और मोर प्रिसाइजली बोले तो माइनर सेक्टर। और जो बचा हुआ पिज्जा है, ये जो बचा हुआ पिज्जा है, इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला पार्ट जो है पिज्जा का, इसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर। ठीक है। लाइफ ऑफ एजुकेशनल यूट्यूबर्स। पढ़ाओ, मैच हो रहा है, मैच देखा, इंडिया जीत गई, खुशी बनाई, हंस लिए थोड़ा सा, वापस से पढ़ाओ। लाइफ ऑफ एन एजुकेटर। पढ़ाते मैच देखा, खुशी हुई, फिर पढ़ाना आगे कंटिन्यू। चलिए। तो इसे कहते हैं हम, जो छोटा वाला जो पिज्जा की स्लाइस है उसे कहेंगे माइनर सेक्टर, जो बड़े वाली पिज्जा की स्लाइस है उसे कहेंगे हम मेजर सेक्टर। अबे ब्रेक अभी खत्म हुआ है, एक लिख रहा है ब्रेक, अभी खत्म करा एक ब्रेक, यार तुम भी। ठीक है, तो हमने 4 चीजें पढ़ी, वापस से रिकैप करते हैं। इस लाइन को कहते हैं हम कॉर्ड, जो 2 भाग में डिवाइड हो रहा है उसे कहते हैं सेगमेंट। छोटा वाला भाग माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला भाग मेजर सेगमेंट। फिर हमने पढ़ा ये जो सर्कल का टुकड़ा होता है इसे कहते हैं हम आर्क। छोटा वाला टुकड़ा माइनर आर्क, बड़ा वाला टुकड़ा मेजर आर्क। फिर ये जो पिज्जा की स्लाइस होती है इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो बचा हुआ पिज्जा उसे कहते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा हुआ पिज्जा उसे कहते हैं मेजर सेक्टर। तो 2-3 चीजें पढ़ी। सबसे पहली हमने पढ़ी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है पता है तुम्हें? दूसरा सेगमेंट मतलब वो जो ऐसे भाग हो गए, ये हो गया सेगमेंट। तीसरा हो गया आर्क, तो ये सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है इसे कहते हैं आर्क। और चौथा होता है तुम्हारा सेक्टर। छोटा सेक्टर मतलब ये पिज्जा की स्लाइस। तो ये 4 चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो तुम्हें इस चैप्टर को शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए। अब देखो, कहीं पे अगर मैं खाली सेक्टर बोल रहा हूं, या खाली सेगमेंट बोल रहा हूं, या खाली आर्क बोल रहा हूं, या कहीं क्वेश्चन में तुमने देखा खाली सेक्टर लिखा है, ये नहीं बता रखा मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, है ना, ये इंडिया के दिल कैसे बन रहे हैं इसमें सारे, तो कहीं नहीं लिख रखा है ऐसे मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर, खाली सेक्टर लिखा है, या खाली सेगमेंट लिखा है, या खाली आर्क लिखा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मानना माइनर की ही बात हो रही है। माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, इसी की बात हो रही है। जैसे ये माइनर सेक्टर है, खाली अगर सेक्टर लिखा है किसी क्वेश्चन में तो उसको माइनर ही मानना, ठीक है, माइनर सेगमेंट ही मानना। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक। अब ऑफिशियली ये चैप्टर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है उसे कहते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर था ना, ये जो सेक्टर था, ये पिज्जा की स्लाइस तो जी, ये जो पिज्जा की स्लाइस थी, ये इस सेक्टर का अब हमें एरिया निकालना है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब हम अभी माइनर सेक्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। पूरा आज इंडिया चल रहा है कमेंट सेक्शन में। ग्रेट, देश से प्यार होना चाहिए यार, देश हमारा इतना अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा माइनर सेक्टर है, इसका पहले हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, इसका, ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया निकालना है। मान लो ये जो ए बी आर्क है, ये सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। इस तरह से लैंग्वेज आएगी तुम्हारे एग्जाम में कि आर्क ए बी सबटेंड एंगल थीटा एट सेंटर। तो इसका मतलब यही है कि जो आर्क है इसको अगर सेंटर से जोड़ोगे तो एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस तरह से लैंग्वेज लिखी आएगी कि आर्क
ए बी सबटेंड थीटा डिग्री एट सेंटर। ठीक है, तो आर्क ए बी जो है वो थीटा डिग्री सेंटर पे बना रही है। तो हमें बताना है कि ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या है। ठीक है, देखो अभी निकालेंगे हम, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो हमें इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या मैं ये बोल सकता हूं, मान लो एक पूरा सर्कल है, तो सर्कल में जब हम पूरा 360 घूमते हैं, एक सर्कल में जब हम पूरा 360 डिग्री घूम जाते हैं, एक सर्कल में जब हम पूरा 360 डिग्री घूमते हैं मतलब पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो पूरा 360 डिग्री घूमने पे जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इतना आया समझ में भाई? सर्कल में जब हम पूरा 360 घूम जाते हैं तो पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो 360 डिग्री का एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री का एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए थीटा डिग्री में कितना एरिया है भाई? पूरे 360 में पाई आर स्क्वायर, 1 में हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। हमें कितने का चाहिए कि ये थीटा में कितना एरिया आ रहा है? तो थीटा डिग्री में कितना एरिया आएगा? थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो थीटा डिग्री में इतना एरिया आएगा। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। इसे ही कहते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। इसको लिखते हैं ऐसे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। समझ गए? तो ये जो सेक्टर है इसका एरिया जो होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें दूं, मान लो ये सर्कल है ना, और बोला जा रहा है कि ये आर्क ए बी जो है ये सेंटर पे 60 डिग्री बना रही है, और मान लो इसका जो रेडियस है वो 7 है। तो मैंने पूछा इसका सेक्टर का एरिया निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर ये बताओ। क्या तुम निकाल सकते हो? मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा? जल्दी बताओ, एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा? जल्दी बताओ। एरिया ऑफ दिस सेक्टर क्या होगा ये बताओ। कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है? थीटा में दिया हुआ है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है 7, आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 6 6 36, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, तो ये बन गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। आ गया सभी का? तो यही होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अगर तुमसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोले तो तुम्हें सिंपल पता होना चाहिए बस कि थीटा कितना है और ये रेडियस कितना है। अगर जैसे ये पता चल जाएगा तो तुम कहोगे कि एरिया होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं ये तो माइनर का है, तो मैं तुमसे बोलूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तुम बता सकते हो? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा ये तुम बता सकते हो? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा ये बता सकते हो? भाई माइनर का ये एरिया है, ये जो माइनर वाला सेक्टर है इसका एरिया ये है। जो बचा हुआ मेजर सेक्टर है इसका एरिया बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? अरे पूरे सेक्टर के एरिया में से, वो पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से, इस पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं
इस माइनर वाला का एरिया हटा दूं, ये एरिया अगर मैं यहां से हटा दूं, ये एरिया हटा दूं, तो मेरे को बचे हुए का एरिया मिल जाएगा ना, ये बचे हुए मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो अगर मैं से मेरे को मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए तो वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया ये है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360, तो माइनर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये याद कर लो। माइनर सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मेजर का क्या होगा? पूरे सर्कल में से माइनर का एरिया हटा दो तो मेजर का पता चल जाएगा। तो याद तुम्हें यही रखना है, मेजर का अगर निकालने के लिए गए तो ये कर लेना, पूरे एरिया में से माइनर वाले का हमने माइनस कर दिया। गॉट इट, गॉट इट। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। जैसे अगर ये वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अरे रुको 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 अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। पहले मैं एक और फॉर्मूला बता दूं। देखो सेक्टर का फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट चीज जो है वो है लेंथ ऑफ आर्क। जैसे मान लो एक ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ये है और मान लो ये ए बी आर्क है। ये ए बी जो है ये ए बी आर्क है ना, ये ए बी आर्क है, ये ए बी आर्क है। और बोला जा रहा है कि आर्क ए बी सबटेंड थीटा डिग्री एट सेंटर। और बोला जा रहा है कि आर्क ए बी जो है वो सेंटर पे थीटा डिग्री बना रहा है, सेंटर पे थीटा डिग्री बना रहा है। और हमसे पूछा ये लेंथ बताओ आर्क की, ये आर्क की लेंथ बताओ, ये आर्क की लेंथ बताओ। तो देखो जैसे हमने पिछले वाले में करा था भाई, अगर हम पूरा 360 डिग्री घूमते हैं तो सर्कल की कितनी लेंथ होती है? अगर पूरा सर्कल घूम जाए तो पूरा 360 डिग्री घूमने में हमें पूरे सर्कल की लेंथ पता चल जाती है 2 पाई आर। तो 1 डिग्री घूमने पे कितनी होगी? 2 पाई आर अपॉन 360। तो थीटा डिग्री घूमने में कितनी लेंथ होगी? थीटा डिग्री घूमने में होगी थीटा इंटू 2 पाई आर बाय 360। इसे ही कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसे ही कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर है? क्लियर है? इसे कहते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे? और अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये छोटे वाले की। अगर मैं बोलूं अब तुमसे लेंथ ऑफ मेजर आर्क बता सकते हो? मेजर आर्क की लेंथ बता सकते हो? भाई ये माइनर वाले की ये लेंथ है, ये जो मेजर वाला आर्क है ये वाला, इस मेजर आर्क की लेंथ बता सकते हो क्या होगी? बताओ जल्दी, इस मेजर वाले आर्क की लेंथ बताओ क्या होगी? मेजर वाले आर्क की लेंथ बताओ क्या होगी? मेजर आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? पूरे सर्कल के सरकमफरेंस में से ये माइनर वाला हटा दो, तो पूरे 2 पाई आर में से माइनस कर दो माइनर को। तो 2 पाई आर माइनस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ये हो गई लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये हो गई लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, तो ये तो तुम निकाल लोगे। याद ये वाला फॉर्मूला लगना है, याद ये वाला फॉर्मूला रखना है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो हमने दो फॉर्मूले अभी पढ़े, दो फॉर्मूले हमने पढ़े। क्या? जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो लेंथ ऑफ ये आर्क होती है, ये आर्क की जो लेंथ होती है, ये जो सर्कल का टुकड़ा है इसकी लेंथ जो होती है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो देखो लेंथ वाले में 2 पाई आर आ रहा है फॉर्मूले में, और एरिया में
पाई आर स्क्वायर आ रहा है फॉर्मूले में, इस तरह से याद रख सकते हैं। याद करने का तरीका मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही मैं भी ऐसे याद रखता हूं कि एरिया वाले फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर आता है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ वाले फॉर्मूले में 2 पाई आर आता है तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये हमने लगा दिया। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे।